अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला सीखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला है, हम लिखते हैं ए इज इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 raised by power n. This is the formula by which we can calculate or compute the compound interest. इस फार्मूला में ये जो टर्म्स हैं ए, पी, आर एंड एन, हम इनको डिफाइन करेंगे। ए, इट स्टैंड्स फॉर अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट वो रकम होती है जो हम किसी बैंक से हासिल करते हैं आफ्टर ए सर्टन पीरियड। मान लेते हैं हमने 1000 रुपये बैंक में जमा किया 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद बैंक हमें एक तो अपना ये 1000 रुपये वापस करता है और उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी पे करता है। तो कुल मिला के जो रकम हम बैंक से वापस लेते हैं उसे कहते हैं अमाउंट। ठीक, उसके बाद है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। ठीक, here the term principal, what does it mean? Principal क्या होता है? It is the basic sum that we deposit in a bank or borrow from a bank। यानी जो रकम हम बैंक में जमा करते हैं या बैंक से एज लोन रिसीव करते हैं, हासिल करते हैं, उसे कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक, जैसे कि हमने पहले कहा कि हमने 1000 बैंक में जमा किया तो हमारा प्रिंसिपल 1000 है। इसी तरह यहाँ है आर स्टैंड्स फॉर रेट। रेट जो है ये बैंक तय करता है कि किस हिसाब से हमें बैंक इंटरेस्ट पे करेगा। यानी अगर बैंक में लिखा होगा 5% पर एनम, इसका मतलब आप समझ सकते हैं 5% मीन्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ ₹100 the bank will pay 105 rupees at the end of 1 year। यानी प्रिंसिपल अगर 100 रुपये है तो 5% का मतलब कि 100 में 5 रुपये वो पे करेगा एज इंटरेस्ट। ये है रेट। ये डिफरेंट रेट्स होती है, 5% है, 6% है, आज की 6.25 है या 12% है। डिपेंड्स ऑन द स्कीम। हम लोन लेते हैं उसमें भी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है और उसमें अलग अलग इंटरेस्ट रेट पड़ता है। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ है एन। एन सिंपली स्टैंड फॉर टाइम। ठीक, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हम करते हैं, आपने पहले सीखा है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। उसमें P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम। ये टाइम था सिंपल इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पर क्या है? N इज इक्वल टू टाइम। बस ये 4 टर्म्स जो हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला को कंप्लीट करते हैं हम। इसमें अब ये n का मसला जो है आप थोड़ी तवज्जो देंगे कि यहाँ पर इफ़ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली, if the interest is compounded annually, the interest is compounded annually, तो जो टाइम होता है वहाँ दिया हुआ टाइम जो है वही n कहलाता है। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में दिस सम फॉर 2 years एंड द रेट इज़ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अगर एनुअली लफ्ज़ आया तो जो भी वहाँ टाइम है वो n बनता है। मतलब 2 years है तो n इज इक्वल टू 2। ठीक, अब आगे अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, HLY हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली या सेमी ईयरली क्वेश्चन में हो, सेमी ईयरली या हाफ ईयरली, तो उस समय हम क्या करते हैं, ये जो टाइम होता है जो ईयर्स में दिया हुआ होता है तो उसके हम हाफ ईयर्स बनाते हैं। मतलब 1 year, 1 साल में कितने हाफ ईयर्स? 2 years। तो इस सूरत में लिखेंगे n इज इक्वल टू 2। अगर 1.5 साल है, 1.5 साल
यानी 1.5 year, 1 year is 2 and this half, that is total means n is equal to 3. आप समझ गए। 2 years अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 years है, प्रिंसिपल ये है, रेट ये है और टाइम 2 years है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर लिखा है तो हाफ ईयर्स बनाने हैं, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू कितने हाफ ईयर्स है 2 years में, यानी 2 साल के वक्फे में कितने हाफ ईयर्स आएंगे, वो आएंगे 4, तो n लिखेंगे हम फिर 4। और एक तो ये हो गया। दूसरा है इसमें जो रेट है, रेट भी लिखा होता है, रेट जो है मान लेते हैं 5% पर एनम, 5% पर एनम, यानी 1 साल का 5%, क्योंकि हम अब ये जो ईयर्स है उनको हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो रेट जो है रेट भी हाफ ही होगा, यानी 5/2% पर कन्वर्शन पीरियड, हम लिखेंगे पर कन्वर्शन पीरियड। मेरे आप समझते होंगे कि अगर टाइम है, टाइम अगर दिया है 2 years, ठीक, मान लेते हैं टाइम 2 years है, रेट जो है रेट 10% है, लिखा हुआ है पर एनम, ठीक। कंपाउंडेड एनुअली अगर होगा तो टाइम 2 years n इज इक्वल टू 2, रेट 10%, वो तो रहेगा 10% पर एनम। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, हाफ ईयरली, तो n जो है इसको चेंज करेंगे पहले, टाइम 2 years है, कितने हाफ ईयर्स है मीन्स 4, तो रेट जो है रेट है 10% पर एनम, 1 साल का 10%, तो 6 months का कितना होगा, यानी हाफ ईयर का क्या होगा 5%, हम लिखेंगे रेट 5%, ठीक, इस सूरत में। नेक्स्ट, अगर हाफ ईयरली की जगह क्वार्टरली लिखा हो, तो ये TERLY, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर मीनस 1/4, तो 1/4 करते हुए 1 साल के 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 महीने का 1 क्वार्टर, ठीक, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो आपने कभी अपने पासबुक का पेज देखा होगा, तो इसमें एंट्रीज़ की थोड़ी आप देखेंगे कि एंट्रीज़ मार्च की, उसके बाद जून की, उसके बाद सितंबर की और दिसंबर की, यानी ये महीना है 3 minus मार्च, दिस इज़ जून, दिस इज़ सितंबर एंड दिस इज़ दिसंबर। तो इन तारीखों पर, इन मंथ्स में इंटरेस्ट बैंक एंट्री करता है, तो इंटरेस्ट कितनी महीने के बाद, 3 महीने के बाद, यानी 1 साल में कितनी बार इंटरेस्ट लगाएंगे, वो 4 बार, तो उसे कहते हैं क्वार्टरली। तो कितने क्वार्टर से 1 साल में, 1 साल में 4 क्वार्टर से। मान लेते हैं एक रकम है हमारा, प्रिंसिपल है हमारा 2000 रुपये, टाइम है 1.5 years, 1.5 साल के लिए है, रेट है 10% या 12%, 10 नहीं हम 12 लिखेंगे, 12% पर एनम, बट कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर क्वार्टरली है तो आपको पता है ये जो है टाइम, ये 1.5 साल है, 1.5 साल में कितने क्वार्टर, 1 साल में 4 क्वार्टर, आधे साल में 2, यानी कुल हो गया n इज इक्वल टू 6, यानी 6 कन्वर्शन पीरियड बनते हैं या 6 हाफ ईयर्स। तो रेट जो है, रेट का भी क्या करेंगे 12/4, क्योंकि इसके 4, इसका 4 गुना, ठीक, तो इसका 4 डिवाइड करेंगे, उसका 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 4 डिवाइड करेंगे, क्योंकि n जो है कन्वर्शन पीरियड बढ़ते हैं मगर रेट जो है इसी हिसाब से, इसी रेशो से घटता है। तो 12/4 दैट इज़ 3, इट इज़ 3% पर कन्वर्शन पीरियड, यानी पर क्वार्टर, हम लिखेंगे पर क्वार्टर या पर कन्वर्शन पीरियड। जैसा हमने कन्वर्ट किया, हमने हाफ ईयर किया तो हाफ ईयर लगेगा यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे हम क्वार्टर, तो यहाँ क्वार्टर ही आ गया, तो हम कहते हैं PCP यानी पर कन्वर्शन पीरियड या पर क्वार्टर, ठीक। तो आगे क्या करेंगे हम, आगे लेंगे हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर, हम लिखेंगे मैंने बैंक से बारो किया 10,000 रुपीज़, यानी हमारा जो प्रिंसिपल था वो 10,000 है, ठीक। तो रेट जो बैंक देता है वो देता है 10% पर एनम, मान लेते हैं 10% पर एनम। टाइम जो है, टाइम हम लिखते हैं 1 ईयर, 1 साल के लिए,
बट कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड, चलो एनुअली नहीं हम लिखेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, HLY हाफ ईयरली। तो इसको कैसे हम करेंगे, इसका अमाउंट कितना आएगा और इसका इंटरेस्ट जो है वो कितना आएगा। हम लिखेंगे रेट 10% पर एनम है, टाइम 1 ईयर है, कितने हाफ ईयर, हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं और रेट जो है एक साल का 10%, तो 6 मंथ्स का यानी हाफ ईयर का हाफ इसका यानी 10/2%, दैट इज़ 5% पर कन्वर्शन पीरियड या पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर या पर कन्वर्शन पीरियड आप लिख सकते हैं, पर कन्वर्शन पीरियड PCB। तो हम लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट है P इंटू 1 + R/100 रेज बाय n। तो वो क्या बनेगा, प्रिंसिपल 10,000, 1 + R, रेट क्या है, रेट ऑफ 5% है, ये ध्यान में रखना है, 5/100 रेज बाई कितने n है, n कितने हैं, n 2 है। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाइड बाई, इसको क्या करेंगे, ये मिक्सड फ्रैक्शन है, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 100 1 = 100 + 5 105/100, इसका रेज बाई पावर 2 है। तो हम लिखेंगे 10,000, तो हम लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 105/100 मल्टीप्लाइड बाई 105/100, इसके 2 ज़ीरोज़, इसके 2 ज़ीरो, इसका 2 ज़ीरो और इसके 2, ये 2 ज़ीरो, तो रहेगा 105 इंटू 105 विच इज़ इक्वल टू 11,025, ठीक, 11,025 रुपीज़। तो प्रिंसिपल क्या था 10,000, तो 11,025 आ गया। तो इसमें सीधी सी बात है, अमाउंट जो है वो 11,025 है, प्रिंसिपल 10,000 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो इसमें आया है वो आएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल काटेंगे A - P विच इज इक्वल टू 11,025 माइनस 10,000, ठीक, विच इज इक्वल टू 1,025। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट जो इस सम यानी 10,000 का बनता है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, टाइम फॉर 1 ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इस तरह से हम करेंगे कोई भी क्वेश्चन, ठीक, याद रखना है, प्रिंसिपल लिखना है पहले, फिर रेट लिखना है, फिर टाइम लिखना है, टाइम लिखेंगे तो आगे देखेंगे हम वेदर द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली। तो इसी के हिसाब से इसका रेट जो है इसको भी चेंज करेंगे और टाइम जो है इसको भी कन्वर्ट करेंगे कन्वर्शन पीरियड में, तो फिर फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। होप कि आप समझ गए होंगे। खुदा हाफिज़।